नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, खेती तो हर किसान करना जानता है, लेकिन खेती पर कम निवेश में ज़्यादा मुनाफा लेना यानी कि आरपीएम मतलब कि रिटर्न पर मनी हर किसान भाई ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि खेती में आरपीएम बढ़ाने के 5 ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल प्रूवन तरीके। अगर आप इन 5 बातों को अपनाते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन कौन से 5 तरीके हैं जो हमारी खेती को प्रैक्टिकल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का राज बताएंगे। किसान भाइयों, फसल का चुनाव। अगर हम सही समय पर सही फसल की बुआई करेंगे तो आने वाले समय में हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो आज मार्केट में किसी फसल का रेट बहुत कम है तो हम क्या करते हैं, उस फसल को छोड़ देते हैं कि यार इसका तो भाव कम है, हम इसको नहीं लगाते हैं। अगर किसी फसल का आज के समय में रेट बहुत ज़्यादा है तो हम सोचते हैं कि इस फसल को लगाऊंगा तो आने वाले समय में मेरे को अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि आज भाव ज़्यादा है, लेकिन जब आपकी फसल आने वाली होगी उस समय तक उस फसल का भाव खत्म हो जाएगा। तो हमको सही फसल का चुनाव करना है। आज अगर किसी फसल का भाव कम है तो हमको उस फसल को चुनना है। उसी की तरह जो सीजनल फसलें होती हैं, हमको सीजनल फसलों का ध्यान रखना है। जैसे उत्तर भारत की अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर के समय में गेहूं, सरसों, चना, मटर जैसी फसलें रबी में ज़्यादा मुनाफा देती है। मध्य भारत में सोयाबीन की कटाई के बाद दलहन और तिलहन बहुत लाभकारी रहते हैं। दक्षिण भारत में टमाटर, मिर्च और प्याज की फसलें अभी भी डिमांड में बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिए, मंडी में ज़्यादा बिकने वाली और कम लागत वाली फसलें चुनें। मार्केट के हिसाब से तय करें कि किस फसल में ज़्यादा भाव मिलने वाला है, क्योंकि अगर हमने पता चला कि कोई फसल लगा दी और उसका हमेशा 12 महीने ही भाव कम रहता है तो हमको ऐसी फसलों से थोड़ा दूर रहना है। कच्चे माल में भी हमको समय देखकर फसल को चुनना पड़ेगा कि किस समय में कौन सी फसल का ज़्यादा भाव होता है। एक ही फसल को बार बार नहीं बोना है, उससे एक तो रोटेशन नहीं होता है, हमारी ज़मीन में बार बार एक ही फसल लगती है जिसके कारण फसल का उत्पादन भी गिरता है, ज़मीन की क्वालिटी भी गिरती है। अगर हम फसल चक्रण करते रहेंगे तो उससे हमारी फसल भी अच्छी बनेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। अगर आपकी फसल सही होती है तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी, उसी के साथ में हमको ज़्यादा भाव भी मिलेगा, तो हमारी फसल के आरपीएम में बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अब जो दूसरा तरीका है किसान भाइयों, वो है कम लागत वाली तकनीकों को हमको अपनाना है। जैसे किसी भी फसल में हमको कम से कम खर्चा करना है। अगर खर्चा कम हुआ तो मुनाफा ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जैसे जो खर्च की अगर बात करें तो कुछ जैविक तरीकों का भी हमको उपयोग करना चाहिए। जैसे जैविक घोल में जीवामृत आता है, नीमास्त्र आता है, संजीवक घोल आता है। ये कम पैसे में बहुत अच्छे नतीजे देने वाले उत्पाद हैं। हम इनको आसानी से हमारे घर पर बना सकते हैं और इसको हमारी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई गोबर खाद का उपयोग करते हैं तो आप गोबर खाद का ज़्यादा उपयोग करें, रासायनिक खाद का उपयोग कम करें। यहाँ से भी आपके खर्च कम होंगे और उत्पादन आपका सीधा सीधा बढ़ेगा। आप देखिएगा किसी भी किसान भाई के, आपके पड़ोसी के अगर गोबर खाद डला है तो उनको कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अगर खर्च की बात करें तो ये रासायनिक खाद हम बाद में सोसाइटी से ला के डाल के उससे कहीं आगे खर्च में निकल जाते हैं। तो आप इन तरीकों का उपयोग करेंगे तो आपका खर्च कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल, अगर आप सिंचाई का माध्यम परंपरागत गति से लाइन से या लांगी से देते हैं तो उसकी बजाय आप ड्रिप का और स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर भी जो हमारा पानी है उसकी बचत होगी और उसी के साथ में खाद की भी बचत होगी। क्योंकि ड्रिप के माध्यम से हम 1 किलो 2 किलो प्रति एकड़ की दर से भी हम फर्टिगेशन कर सकते हैं। अगर ड्रिप नहीं है तो फिर हमको बेसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद डालना पड़ता है। उसी के साथ में बीज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसान भाइयों हमारी फसल में। अगर आपने बीज का सही चुनाव करा है तो आने वाले समय में आपको पक्का उत्पादन मिलेगा। बीज में कभी भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बीज अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी हो और आने वाले समय में हमको उत्पादन भी अच्छा दे। तो बीज का सही चुनाव करना है। उसी के साथ में खर्च कम करने के साथ साथ मिट्टी की सेहत भी सुधरती है और अगली फसलों को प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ मिलता है। याद रखिए, अगर खेती में आपको आरपीएम बढ़ाना है तो हर इनपुट पर सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। अब जो तीसरा राज है किसान भाइयों, सही समय पर बुआई और कटाई। अगर आप बुआई देर से करेंगे तो उत्पादन सीधा सीधा आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि सीजनल फसलें होती हैं। अगर इसका समय चूक जाते हैं हम बुआई पर और थोड़ी लेट बुआई करते हैं तो फसल को जो अपनी उम्र के हिसाब से पूरा मौसम नहीं मिलता है और जो उसकी मैच्योरिटी स्टेज होती है वो नेक्स्ट सीजन में चली जाती है, जिसके कारण हमको वहाँ पर उत्पादन में अंतर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर कटाई समय से नहीं होती है, अगर हमने लेट बुआई करी और कटाई भी लेट होगी और अगर लेट बुआई होती है तो आने वाले समय में फिर हमको उस फसल का रेट में वेरिएशन भी हमको देखने को मिल सकता है।
अगर उदाहरण की बात करें तो गेहूं की बुआई 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सबसे बेहतरीन रहती है। सरसों चना अक्टूबर में बोई जाए तो अच्छा उत्पादन देती है। इसीलिए बुआई और कटाई का सही समय समझना बेहद जरूरी है, वरना आरपीएम नीचे जाएगा। तो अब बात करेंगे किसान भाइयों हम चौथे पॉइंट की, खेती प्लस वैल्यू एडिशन। खेती को सिर्फ फसल बेचने तक सीमित मत रखिए, उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। वैल्यू एडिशन के फायदे हमको यह मिलेंगे, सादा गेहूं बेचने से कम भाव मिलता है लेकिन गेहूं का आटा ज़्यादा भाव पर बिकता है। धान बेचने से कम फायदा है लेकिन चावल बनाकर बेच देंगे तो दाम 2 गुना हो जाता है। मिर्च को सुखाकर पाउडर बेचें तो 2 से 3 गुना भाव मिल जाएगा। छोटे स्तर पर किसान समूह मिलकर प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। सरकार भी इसके लिए कई योजनाएं और सब्सिडी देती है। सीधी भाषा में कहे तो खेती में आरपीएम तब बढ़ेगा जब आप कच्चा माल बेचने की बजाय तैयार माल बेचेंगे। अब बात करेंगे किसान भाइयों आखिरी और 5वां पॉइंट, मार्केटिंग और सीधी बिक्री। किसान भाइयों असली मुनाफा तब मिलेगा जब आप अपनी फसल को सीधे ग्राहक या बड़ी कंपनियों को बेचेंगे। तरीके, मंडी पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए, सीधी बिक्री शुरू कीजिए। गांव में छोटे किसान समूह बनाकर होलसेल में बेचिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके पास डायरेक्ट लोग जुड़ेंगे, छोटी फैक्ट्री वाले मालिक आपसे जुड़ेंगे और आपके समूह से माल खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो हमारे खरगोन क्षेत्र में 2 क्षेत्र आते हैं, बरूड़ और नांगलवाड़ी बेल्ट। यहाँ पर किसान भाई समूह बनाकर अपनी फसल को बल्क में बताकर बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। हमारे यहाँ का जो टमाटर था नांगलवाड़ी का, वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होता था और इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि 4 दिन का सफ़र करने के बाद भी टमाटर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती थी और वो पाकिस्तान तक एक्सपोर्ट होता था। लेकिन वो होता किस कारण था? यूनिटी के कारण, क्योंकि कई सारे किसान भाई अपना माल एक जगह इकट्ठा करके एक दिन में तोड़ा के उसको बहुत लंबे दूर भेजते थे और बड़े व्यापारियों को देते थे, तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा बनता था। तो इसी तरीके से हमको भी किसान समूह बनाकर माल को आगे भेजना है, डायरेक्ट बड़ी फैक्ट्रियों को देना है, बिचौलियों को पूरी तरीके से बीच से हमको हटा देना है। कई किसान भाई अब ऑनलाइन वेजिटेबल बेचकर मंडी से ज़्यादा दाम पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी कंपनियों को फसल पहले ही बेच दी जाती है और भाव भी पक्का मिल जाता है। आप लोगों ने किसान भाइयों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी बहुत अच्छे से सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही होता है कि उस आज से ही हमारी फसल का दाम डिसाइड हो जाता है, जिस दिन हमने बीज लगाया उसी दिन, और उसकी जो पूरी फार्मिंग की गाइडलाइन होती है वो सामने वाली कंपनी करती है कि आपको किस दिन कौन सी दवाई स्प्रे करनी है, किस दिन आपको कौन सा खाद चलाना है। कंपनी के एम्प्लॉय आके आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर भी जा सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जब बिचौलियों को हटाकर आप सीधे ग्राहक तक पहुंचेंगे तभी आपकी खेती का आरपीएम ज़्यादा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों खेती में आरपीएम बढ़ाना सिर्फ पैदावार बढ़ाने का खेल नहीं है, बल्कि ये 5 चीज़ें हैं। सही फसल का चुनाव, कम लागत वाली तकनीकें, सही समय पर बुआई व कटाई, खेती प्लस वैल्यू एडिशन, और 5वां है सीधी बिक्री और मार्केटिंग। इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो खेती को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं और 1 एकड़ से 2 गुना या 3 गुना मुनाफा तक कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि खेती की हर नई जानकारी आप तक आसानी से पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।